हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी ठीक होंगे। आज हम आपको पता है आपके थर्ड क्लास के अब एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो आज हम आपका एक मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं और उन्हें आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आज हम पहले ले आए हमने मैथमेटिक्स यानी कि आपका मैथ का यानी गणित का पेपर। तो हम सॉल्व करके देखेंगे। ये लास्ट टर्म का है, पिछले साल इस तरीके का पेपर आया था। तो आप इसे पहले सॉल्व करके देखिए, इससे आपको पता लगेगा कि कैसे हमें पेपर देखना है, अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन उसके सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं इस पेपर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें टाइमिंग कितनी होती है। हमारे पेपर की टाइमिंग है 2 आवर यानी कि 2 घंटे। और कितने हैं मैक्सिमम मार्क्स है हमारे 50, यानी ये पेपर होता है 50 मार्क्स का। तो इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, सामान्य निर्देश क्या दिए हैं। फर्स्ट है इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सेकंड पॉइंट है इसमें प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने लिखे हुए हैं। इसमें है पॉइंट 2 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर इंडिकेट अगेंस्ट इट, यानी कि जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं उस वो कितने नंबर का है वो उस क्वेश्चन के सामने ही लिखा हुआ है। जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी कहाँ पे लिखा है। पॉइंट 3 है इसमें सभी उत्तर इसी उत्तर पुस्तिका में देने हैं, यानी कि ये जो आपका पेपर है इसी में आपको सारे आंसर लिखने हैं, इसी के अंदर सॉल्व करने हैं। एक बार इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। आंसर ऑल क्वेश्चंस इन दिस बुकलेट ओनली। तो आपको इसी बुकलेट में इसी पेपर में इनके आंसर भी लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए ये है, तो उसमें लिखा था ना कि सभी क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो उसके सामने लिखे हुए हैं। तो जैसे ये लिखे हुए हैं मार्क्स, तो ये लिखा है इस तरीके से लिखा है ना 5 × 1, यानी कि 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन कितने नंबर का है, एक एक नंबर का है। तो एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए, ये हो गए टोटल आपके 5 मार्क्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखो गैस द वेट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एंड मैच विद द सुटेबल ऑप्शन। आपको क्या करना है, इसमें ये दे रखे हैं ऑब्जेक्ट, जैसे मैंगो, सूटकेस, सीमेंट, एलिफेंट और नीचे है बफेलो। तो आपको बताना है कि ये अनुमान से बताना है कि कितने केजी के हो सकते हैं, कितने किलोग्राम के हो सकते हैं। इनका वेट का आपको अंदाज़ा लगाना है कि ये वेट में इतने भारी हो सकते हैं। तो देखो फर्स्ट पे क्या है, फर्स्ट पे है मैंगो। तो हम इसे मैथ किससे कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ पे है 10 kg, मोर देन 1000 kg, मोर देन यानी कि 1000 किलो से ज़्यादा, लेस देन 1 kg यानी कि 1 किलो से कम, लेस देन यानी कि कम। फिर है 400 kg यानी कि 400 किलो, देखते हैं क्या होगा। फिर है 4 kg यानी कि ओनली 4 किलो, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें मैंगो, तो मैंगो को मैं इससे मैच करती हूँ लेस देन 1 kg, ठीक है, 1 किलो से कम। इस तरीके से मैंने इससे मैच करा है। नेक्स्ट है सूटकेस, तो सूटकेस को मैं करती हूँ मैच इससे, लास्ट में दे रखा है ना 4 kg, तो सूटकेस हो गया मेरा 4 kg का। आप चाहे सूटकेस तो 10 kg का भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और मैंगो किससे करा था, मैंने करा था लेस देन 1 kg। नेक्स्ट है सीमेंट, सीमेंट मैंने करा है 10 kg यानी कि 10 किलो की बोरी है सीमेंट की। एलिफेंट आपको पता है हाथी कितना भारी होता है, तो ये है मोर देन 1000 kg यानी कि 1000 किलो से ज़्यादा भारी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें बफेलो, ये मैंने लगाया 400 kg, 400 किलो। बफेलो हो जाएगी हमारी भैंस, यानी कि कितने की, 400 किलो की, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो क्या है, एलिफेंट और बफेलो का देख सकते हो आप। तो क्या होगी, बफेलो भारी होगी, बफेलो एलिफेंट से कम भारी होगी, हाथी ज़्यादा भारी होगा, ध्यान रखना आपको। तो ये जो है इन दोनों में से, तो हम किस पे लगाएंगे, 1000 पे लगाया हमने हाथी, ठीक है। और ये क्या है भैंस, ये किस पे लगाई हमने 400 kg पे यानी 400 किलो पे। इस तरीके से आपको इस तरीके का क्वेश्चन सोल्व करना है। ज़रूरी नहीं आपके पेपर में यही सब ऑब्जेक्ट आएंगे, इसकी जगह आपको कुछ और भी मिल सकता है लिखा हुआ। मान लीजिए यहाँ पे एलिफेंट नहीं है, यहाँ पे आपको दे दिया ट्रक, ठीक है, उसका आपको वेट का अनुमान लगाना है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे नंबर भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन आपको करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या है, गैस एंड राइट विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वेट फॉर मोर देन 1 किलोग्राम
विच वंस विल वेट लेस देन 1 किलोग्राम। अब आपको बताना है कि यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इन चीज़ों के नाम हैं, तो आपको बताना है कौन सी मोर देन 1 किलोग्राम यानी कौन सी 1 किलो से ज़्यादा है, और कौन सी आपको बताना है लेस देन यानी कि कौन सी 1 किलो से कम है। लेस देन कम और मोर देन ज़्यादा, ठीक है, ये बताना है यहाँ से पढ़ के। तो देखो इस क्वेश्चन के बीच में और लिखा है, और का क्या मतलब होता है, तो आपको आपके पेपर में ऐसे और कहीं लिखा हो सकता है, या हिंदी में यहाँ क्या लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा या, इस तरीके से हिंदी में लिखा होगा या और इंग्लिश में लिखा है और। तो इसका मतलब है आपको इस क्वेश्चन में से और इस ऊपर वाले क्वेश्चन में से, इसमें से, यहाँ इन दोनों में से केवल एक ही क्वेश्चन करना है। या तो आप ये वाला करोगे, ये वाला क्वेश्चन करोगे, या करोगे ये और के जो नीचे दे रखा है ये वाला क्वेश्चन। दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या लिखा है और, ठीक है। तो चलिए इसका फर्स्ट देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। तो हमें क्या, हमने क्वेश्चन पढ़ा था, इसमें बताना है हमें कौन सी चीज़ें मोर देन 1 kg है यानी 1 किलो से ज़्यादा है, और कौन सी लेस देन 1 kg यानी 1 किलो से कम है। तो इसमें फर्स्ट दे रखा है योर लंच बॉक्स। तो आपका जो लंच बॉक्स होता है वो कितने का होगा, ये वो 1 किलो से कम का होगा या 1 किलो से ज़्यादा का होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया ये लेस देन 1 kg, ठीक है, यानी कि 1 किलो से कम का है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 2, योर मैथ्स मैजिक बुक। जो आपकी मैथ की मैजिक बुक है वो मोर देन 1 kg है या लेस देन 1 kg है। तो मैंने लिख दिया वो है मोर देन 1 kg यानी 1 किलो से ज़्यादा की है। नेक्स्ट है थर्ड, ए बिग वाटरमेलन। वाटरमेलन यानी कि तरबूज, वो 1 किलो से ज़्यादा है या 1 किलो से कम है। तो इसमें मैंने लिख दिया वो भी क्या है, मोर देन 1 kg यानी कि वो भी 1 किलो से क्या है, ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4 है योर ज्योमेट्री बॉक्स। अब आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो कितने की होगी, तो वो मैंने लिखी है यहाँ पे लेस देन। लेस देन का क्या मतलब है, लेस देन का मतलब है कि वो 1 kg से कम है। तो मैंने लिख दिया कि हमारी ज्योमेट्री बॉक्स क्या है, लेस देन 1 kg। नेक्स्ट है ब्रिक। ब्रिक क्या होती है, ईंट। तो ईंट क्या होगी, 1 kg से ज़्यादा या कम, तो वो भारी होती है। तो मैंने इसके लिए लिख दिया मोर देन 1 kg यानी कि क्या है, 1 किलो से ज़्यादा की है। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब आपको क्या होगा, आपके एग्जाम में यहाँ पे इन चीज़ों की जगह कोई और चीज़ें लिखी आ सकती है, तो उसमें से बताना है आपको मोर देन 1 kg या लेस देन 1 kg। पहले आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू वेंट टू द मार्केट विद योर मदर। क्या है, आप मार्केट गए हैं, बाजार गए हैं अपनी मदर के साथ, एंड ऑब्जर्व द शॉपकीपर आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट्स टू वेट डिफरेंट आइटम्स। तो आपने देखा जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो चीज़ों को तोलने के लिए अलग अलग बाटों का प्रयोग कर रहा है, इस तरीके से। तो आप अगर दुकान में सामान लेने गए होंगे तो आपने देखा होगा, आप कोई चीज़ दाल चीनी वगैरह कुछ लेते हो तोल कर, तो इस तरीके के बाट का यूज़ करता है वो। जिसने नहीं देखा वो जाकर जरूर देखे शॉप पर किसी भी, ठीक है। गैस विच वेट शुड बी यूज टू वेट द फॉलोइंग आइटम्स। तो आपको बताना है इन वेटों में से जो यहाँ पे बना रखे हैं। फर्स्ट है 1 kg का, 1 किलो का, फिर 2 किलो का, 10 किलो का, 50 ग्राम का, 500 ग्राम का। 500 ग्राम यानी कि आधा किलो, ये है 50 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आइटम्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा जो ये है पम्पकिन है, तो ये कितने वेट का हो सकता है, इसमें से आपको बताना है। तो पम्पकिन तो क्या होता है, भारी होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया ये हो सकता है 10 kg का। इसमें से ही बताना है आपको देख के, ये जो ऊपर वाट बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन चिल्ली। अब ग्रीन चिल्ली कितनी होगी, ग्रीन चिल्ली आप ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, पर हमने तो छोटी सी होती है यानी कि हरी मिर्च, तो मैंने लिख दिया ये 50 ग्राम इसमें से। थर्ड क्या है, थर्ड है लड्डू। अब लड्डू कितने लें, लड्डू हम ले लेते हैं 2 kg, ठीक है। आपकी मर्जी, आप 1 kg भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत सारे लड्डू है इसलिए मैंने 2 kg लिख दिया। अब क्या है, यहाँ है फ्लोर यानी कि आटा। अब ये कितना हो सकता है, ये ले लेते हैं हम
1 kg ले लेते हैं, ठीक है। ये ले लिया मैंने 1 kg। ओके, नेक्स्ट है सॉल्ट यानी कि नमक। ये मैं ले लेती हूँ 500 ग्राम। यहाँ लिख दिया 500 ग्राम, ठीक है, यानी कि आधा किलो। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखो अब ये सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पे लिखा है ना 4 × 1 = 4, यानी कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे और लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या है, इसमें से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ओनली 4 क्वेश्चन करने हैं, जो क्या है 1 मार्क्स के हैं, यानी कि टोटल कितने हैं 4 मार्क्स के। तो जहाँ जहाँ और लिखा है ना, उनमें से केवल एक ही करना है। अब फर्स्ट और सेकंड तो जरूर करना है, फर्स्ट सेकंड एंड 2 दे रखे हैं, 6 × 3 एंड 7 × 5। इन दोनों में से आपको एक करना है। फिर फोर्थ में है 18 - 6 और 16 - 8। इन दोनों में से भी एक सोल्व करना है, ठीक है, यानी 4 ही क्वेश्चन करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में है 4 + 4 + 4 + 4 एंड 4। यहाँ कितना है 4, और कितने टाइम्स है ये 1 2 3 4 5। ये है 5 टाइम्स, तो मैंने यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई करके 5 लिख दिया। अब क्या होता है, अगर हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16 एंड 4 × 5 = 20। तो ये टोटल हो जाएंगे 20। तो क्या है, अगर हम 4 + 4 करेंगे, 4 प्लस में 4 करके देखो कितना आएगा 8। अब इसमें फिर से 4 ऐड करो, कितना हो जाएगा 12। अब 12 में फिर से 4 ऐड करो, कितना हो जाएगा 16। और 16 में फिर से 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 20। तो हमने 4 कितने टाइम्स ऐड करा, 1 2 3 4 एंड 5। तो कितना आया, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो आंसर आ गया हमारा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है 3 6 9 और 12। अब आपको बताना है अगले 2 नंबर बताने हैं कि इसके अगले 2 नंबर क्या होंगे। तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, देखो 3 है, फिर 6 है, 9 है एंड 12 है। तो हमने देख सकते हैं कि ये 3 का टेबल है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 16, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। तो ये 4 जा पे 3 5 जा कितना होगा 15 एंड 3 6 जा 18। तो नेक्स्ट नंबर हमारे क्या होंगे 15 और 18, ये दोनों नंबर। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, देखो 3 में जब 3 ऐड करोगे तो क्या आया 6 आया। 6 में फिर से 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा 9 आएगा। 9 में फिर से 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा 12। 12 में फिर से 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा 15 एंड 15 में फिर से 3 प्लस करोगे तो कितना आएगा 18। तो हमारे नेक्स्ट आंसर क्या हो गया, एक हो गया 15, एक हो गया 18, क्योंकि उन्होंने 2 पूछे थे। इस तरीके से भी कर सकते हो। एक तो टेबल के हिसाब से कर सकते हैं, एक 3 3 ऐड करके कर सकते हैं, मतलब 3 3 प्लस करके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे सीधा सीधा मल्टीप्लाई दे रखा है यहाँ पे। तो क्या है 6 × 3। कैसे करेंगे इसको, 6 का या तो 6 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ो या 3 का टेबल 6 टाइम पढ़ो। तो मैं 3 का टेबल पढ़ रही हूँ 6 टाइम। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15, 3 6 = 18। यानी कि 3 6 कितना होगा 18। इस तरीके से भी आंसर आ सकता है, या आ सकता है 6 के टेबल से, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12 एंड 6 3 = 18। या आप 6 का टेबल 3 तक पढ़ो या 3 का टेबल 6 तक पढ़ो, बात एक ही है। आंसर आपका क्या आएगा 18 ही आएगा। इस तरीके से अब इन दोनों में से एक करना है ना। अब 7 × 5 भी दे रखा है, तो 7 × 5 है या 5 × 7, बात एक ही है। या तो 7 का टेबल 5 तक पढ़ो, 7 5 = 35, ये आ गया आंसर। या 5 का टेबल 7 तक पढ़ो, 5 7 = 35, तो भी 35 आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 35।
फोर्थ क्वेश्चन है 18 माइनस 6। अब 18 माइनस 6 करना है, कैसे करेंगे? 18 में से हमें 6 माइनस करना है 8 में से। अब हम क्या करते हैं, नंबर खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है ना यहाँ पे, तो मैंने 8 ये डंडे खींच लिए। 6 माइनस करना है तो 6 हटा दो, 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने 6 हटा दी तो मेरे पास कितने बचे? ओनली 2। तो यहाँ मैंने लिख दिया 2। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो यानी कि 18 में से अगर मैं 6 माइनस करूँगी तो आंसर क्या आएगा? 12। इस तरीके से कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका मैं बताऊंगी आपको, नीचे वाला। फर्स्ट का आंसर कितना था? 12। अब दे रखा है 16 माइनस 8। इसको कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो 6 क्या है? छोटा है। नीचे क्या है? 8 बड़ा। तो 6 में से 8 नहीं जा सकता, तो क्या करेगा? 6 यहाँ पे जाएगा 1 के पास और इससे कैरी ले लेगा। कैरी लेके 6 कितना हो जाएगा? 16। ये हो गया 16। ठीक है, 1 6 16, क्योंकि 6 गया था 1 के पास तो 1 इसके आगे लग गया, तो ये हो गया 16। अब देखो, अब 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? तो ये बचेगा 8। तो 1 तो इसके नीचे 1 तो है नहीं, क्योंकि 1 तो इसके पास चला गया 6 के पास, तभी तो 16 हुआ। तो आंसर क्या आएगा? 8। तो यहाँ हमने लिख दिया 8। इस तरीके से आपको माइनस करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करके देखने, तभी आपको करना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। दिस इज एन ऑक्टोपस। ये क्या है? ये ऑक्टोपस है। इट लिव्स इन द सी। तो ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं समुद्र में। इट हैज़ 8 legs। तो ऑक्टोपस की कितनी टांगे होती है? 8 टांगे होती हैं। कितनी? 8 यानी 8। सो हाउ मेनी legs ऑल टुगेदर डू सच ऑक्टोपस हैव। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इन्होंने ऑक्टोपस की टांगे पूछी उन्होंने। अच्छा, डू 5 ऑक्टोपस। तो उन्होंने बोला अगर एक ऑक्टोपस की जो लेग है वो है 8, तो 5 ऑक्टोपस के पास कितनी लेग्स होंगी? टोटल बतानी है आपको। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, एक ऑक्टोपस की है 8 लेग्स, ठीक है। 5 ऑक्टोपस के पास कितनी लेग्स होंगी ये बताना है आपको। तो हम 8 को 5 टाइम्स कर लेते हैं। 8 प्लस में 8 प्लस में 8 प्लस में 8 प्लस में 8, 5 पूछा है ना, तो ये भी 8, 1 2 3 4 5। तो 5 टाइम्स हम क्या करेंगे? 8 को ऐड करेंगे। अगर हम 5 टाइम्स 8 को प्लस कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक ऑक्टोपस की टांगे कितनी है? 8 है। तो 5 ऑक्टोपस के पास कितनी टांगे होंगी आपको वो सारी काउंट करनी है। तो आप 8 को 5 टाइम्स लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा? अगर 8 को 5 टाइम्स ऐड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 40। कैसे ऐड करना है आपको? तो आंसर आ जाएगा आपका 40। ऐड करना बताती हूँ मैं। 8 प्लस में 8 करोगे तो कितना हो जाएगा? 16। फिर 16 में 8 ऐड करोगे 24। फिर 24 में 8 ऐड करोगे फिर से 32। फिर 32 में 8 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 40। मैंने 8 कितने टाइम्स ऐड करा? देखो 1 2 3 4 और 5। फिर भी आंसर क्या आया मेरा? 40। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। तो ये आ गया 40। एक तरीका और है, एक ऑक्टोपस के पास है 8 टांगे 8, तो 5 ऑक्टोपस के पास कितनी होंगी? इस तरीके से भी कर सकते हो। ये हो जाएगा 40। 8 5 जा कितना होता है? 40। तो यहाँ मैंने आंसर लिख दिया 40। अब देखो बीच में लिखा है और। अब इन दोनों में से आपको एक ही करना है, ऊपर वाले ऑक्टोपस वाले क्वेश्चन में से और ये नीचे दे रखा है ये वाला क्वेश्चन। री राइट यूजिंग प्लस साइन। अब इसमें एक साइन दे रखा है प्लस का, ये होता है प्लस का यानी जमा का निशान। तो 3 × 18 करके बताना आपको यहाँ पे किस तरीके से होगा। तो देखो हम इसको करते हैं, 3 × 18 है तो यानी कि जो 18 को है हमें 3 टाइम्स ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 18, यहाँ 18 और यहाँ 18। 3 टाइम्स क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे 3 बार है। तो हम अगर 18 को 3 बार ऐड करेंगे तो आंसर देखो क्या आएगा। प्लस का निशान लगा दो यहाँ पे। 8 + 8 16 एंड 16 + 8 24। कितना? 24।
तो 4 तो लिखा जाएगा नीचे और 2 कहाँ चला जाएगा, 2 हो जाएगा ऊपर, यानी कि कैरी बन जाएगा वो। 2 + 1 3 4 5, तो आंसर क्या आ गया हमारा 54। इस तरीके से फर्स्ट का आंसर क्या आया हमारा 54। नीचे वाला देखो क्या है, अब इन्होंने बोला है कि 4 टाइम्स क्या लिखना है 20, तो 20 20 इधर भी 20 एंड 20, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम्स दिया हुआ है। जब आप 4 टाइम्स 20 ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0 में से 0 + 0 0 एंड 2 4 6 8, तो कितना आंसर आ गया, ये आ गया हमारा 80, ये आ गया 80। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है ए बॉक्स ऑफ ऑरेंज कंटेन 6 ऑरेंज, तो एक बॉक्स है, इसके अंदर कितने ऑरेंज आते हैं 1 2 3 4 5 6, तो एक बॉक्स में 6 ऑरेंजेस आते हैं। तो हाउ मेनी टोटल ऑरेंजेस विल 8 बॉक्स हैव, तो आपको बताना है अगर ऐसे 8 बॉक्स है तो उसमें टोटल कितने ऑरेंज कितने संतरे होंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक बॉक्स में तो है, लिख लेते हैं हम, एक बॉक्स में है 6 ऑरेंज, तो 8 बॉक्स में कितने होंगे, जब आप 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 48, तो टोटल कितने होंगे, वो होंगे 48 ऑरेंजेस। ठीक है, कैसे करा मैंने, ध्यान से देखो, आप इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। आप 8 बॉक्स बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्स मैंने क्यों बनाए, क्योंकि उन्होंने 8 बॉक्स ही पूछे हैं कि 8 बॉक्स में कितने ऑरेंजेस होंगे। तो अगर एक बॉक्स में 6 ऑरेंज हैं तो 8 में कितने होंगे, तो सब में 6 ऑरेंजेस बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड इसमें भी बना ली हमने 6। अब इन सारे ऑरेंजेस को काउंट कर लेते हैं कि कितने हो गए। तो देखो 1 2 3 4 5 6, पहले बॉक्स में 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यहाँ पे हो गए 24। इधर भी कितने हो जाएंगे, इधर भी 4 बॉक्स, इधर भी हो जाएंगे हमारे 24। ये भी 24 है, ये भी 24 है। जब हम इन्हें ऐड करेंगे, टोटल बताने ना हमें, तो 4 + 4 8 और 2 + 2 4, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 48 ऑरेंजेस। तो हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा 48 ऑरेंजेस। 8 बॉक्स में कितने ऑरेंज होंगे, 48 या 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है आपका 6 मार्क्स का। ये देखो इन्होंने बोला ड्रॉ 24 बीड्स इन द गिवन थ्रेड्स इन सच मैनर दैट ईच थ्रेड गेट इक्वल बीड्स। क्या है, आपको 24 मोती दिए हुए हैं, यहाँ लिखा है ना 24 बीड्स, यानी कि 24 मोती दिए हुए हैं। 3 ऐसी माला है, तो आपको इन माला में इक्वल मोती डालने हैं, मतलब तीनों माला में मोती डालने हैं और टोटल मोती कितने हैं 24 हैं। सबके पास बराबर बराबर आने चाहिए, हर माला में मोती बराबर होने चाहिए। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24, हो गए 24। काउंट कर लो इसमें कितने हैं, तो कितने बीड्स है सब में, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 मोती हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8,
इसमें भी 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी कितने हैं? 8 मोती, 8 बीड्स। तो देयर आर 8 बीड्स इन ईच थ्रेड, यानी कि हर थ्रेड में, हर धागे में कितने मोती हैं? 8 मोती हैं। कैसे करा मैंने सॉल्व? आपने ध्यान से देखा है, तो इसे इस तरीके से ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें और लिखा हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन में से और इसमें से एक क्वेश्चन करना है। तो नीचे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है खुशी हैज़ 3 प्लेट, खुशी के पास 3 प्लेट है, प्लेट ए, प्लेट बी एंड प्लेट सी ऑफ लड्डूस। किसकी प्लेट है? ये लड्डू की प्लेट है। ईच प्लेट हैज़ ए डिफरेंट नंबर ऑफ लड्डू। अब आपने देखा कि हर प्लेट में अलग अलग नंबर के लड्डू रखे हुए हैं। पहली प्लेट में रखे हैं 3 लड्डू, दूसरी में रखा है 1 ही लड्डू, और तीसरी प्लेट में रखे हैं 5 लड्डू। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में? करना है आपको, नाउ ड्रॉ द लड्डू ऑन द प्लेट्स बिलो सो दैट ईच प्लेट हैज़ द सेम नंबर ऑफ लड्डू। अब आपको क्या है, आपको ये खाली प्लेटें दी हुई हैं, ऊपर के जितने लड्डू है ना, अब आपको तीनों में इक्वल लड्डू रखने हैं, कि तीनों प्लेट में बराबर लड्डू होने चाहिए। कैसे करोगे? सबसे पहले ऊपर में जितने लड्डू दिए हैं ना, इनको काउंट कर लो। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने लड्डू है हमारे पास? 9 है। अब देखते हैं तीनों प्लेटों में बराबर कैसे आएंगे। तो इसमें रख दिया हमने 1 लड्डू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा नंबर कितना हो गया? 9 हो गया पूरा। और हर प्लेट में कितने लड्डू हैं? इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 एंड इस वाली में भी 3 है। तो नीचे क्या है? हाउ मैनी लड्डूज आर देयर इन ईच प्लेट। तो हर प्लेट में कितने लड्डू हैं? 3 लड्डू। ठीक है, इजी सा है ये वाला भी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सुमन हैज़ 36 kg पोटैटो। तो सुमन एक लड़की है जिसके पास कितने हैं? 36 किलो आलू हैं। टू सेल, तो कितने हैं? वो बेचने के लिए बैठी है। कितने आलू? टोटल है 36 किलो आलू। 4 मैन केम एंड बोट इक्वल अमाउंट ऑफ पोटैटोज। क्या होता है, उसकी शॉप पर 4 आदमी आते हैं और उन्होंने इक्वल अमाउंट में, यानी बराबर बराबर क्या खरीदे? आलू खरीदे। तो हाउ मैनी केजी ऑफ पोटैटो डिड ईच मैन बाय। तो आपको बताना है कि हर आदमी ने कितने पोटैटो खरीदे। तो टोटल कितने थे? 36 थे, 36 किलो थे ना आलू, और लोग कितने आए थे? 4। तो यहाँ पे हम 4 मैन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 2 यहाँ कर लेते हैं, 3 एंड 4, ये हो गए 4 आदमी। टोटल कितने हैं? 36 किलो आलू है। तो हमें देना है, फर्स्ट दे दिया इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 एंड 36, हो गए 36। तो हर आदमी को कितने आलू मिले? हम काउंट कर लेते हैं, कितने मिले देखो। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको भी 9 मिले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके पास भी 9 है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके पास भी 9 है। तो हमने देख लिया इन चारों आदमियों को कितने मिले, इसको भी 9 9 9 एंड 9, टोटल कितने हो गए? 36। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, नीचे पूछा है ना उन्होंने, ईच मैन बॉट 9 kg ऑफ पोटैटो। तो हर आदमी को कितने मिले? 9 किलो आलू मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है नेहा मैम आस्क्ड हर स्टूडेंट्स अबाउट देयर फेवरेट फ्रूट एंड प्रिपेयर द फॉलोइंग चार्ट। क्या है, क्लास में मैम है, उनका नाम है नेहा। उन्होंने अपने हर स्टूडेंट से पूछा उनका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, यानी उनको कौन सा फल सबसे ज़्यादा पसंद है, और सबसे बच्चों से पूछ के उन्होंने ये चार्ट बनाया। इस चार्ट में क्या है, यहाँ पे लिखे हैं फेवरेट फ्रूट,
जो जो बच्चों को फ्रूट पसंद थे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कितने बच्चों को कौन से फ्रूट्स पसंद है। फर्स्ट पे है एप्पल यानी सेब, कितने बच्चों को पसंद है, ये पसंद है 5 बच्चों को। मैंगो कितने बच्चों को पसंद है, 14 यानी 14 बच्चों को। गुआवा यानी कि अमरूद कितने बच्चों को पसंद है, 7। ग्रेप्स यानी अंगूर, ये पसंद है 6 बच्चों को। पाइनएप्पल पसंद है 8 स्टूडेंट को। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी के इस टेबल को देख के हमें आंसर करना है। तो फर्स्ट है इसमें, विच फ्रूट इज मोस्टली लाइक बाय द स्टूडेंट, कौन सा फ्रूट है जो सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद है। तो हमने देखा 14 बच्चे सबसे ज़्यादा हैं, और ये क्या खाते हैं, इनको पसंद है मैंगो। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एप्पल भी नहीं है, गुआवा भी नहीं है, ग्रेप्स, ये आंसर हो जाएगा हमारा सी यानी कि मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, सेकंड पूछा है इन्होंने, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक ग्रेप्स, कितने बच्चों को ग्रेप्स यानी कि अंगूर पसंद है। तो चार्ट देखते हैं, ये लिखा है ग्रेप्स, और ये कितने बच्चों को पसंद है, 6 बच्चों को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये है सी, यहाँ पे लिखा है 6, तो 6 बच्चों को क्या पसंद है, ग्रेप्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ मैनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्लास, तो आपको बताना है टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में। अब टोटल कैसे पता लगेगा, तो यहाँ लिखा है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इन सबको काउंट कर लो। तो कैसे करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं हम 5, 14, 7, 6 और 8। अब इसको ऐड करते हैं, 5 + 4 9, 9 + 7 16, 16 + 6 22, और 22 + 8 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 30। यहाँ लिख दिया 0, और 3 कहाँ जाएगा, ऊपर कैरी में, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, ये हो गया हमारा 40। तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, टोटल हो गए हमारे 40 स्टूडेंट, ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच फ्रूट इज लीस्ट लाइक द स्टूडेंट, लीस्ट यानी कि कम, कौन से बच्चों को सबसे कम कौन सा फल पसंद है। तो देखो सबसे कम नंबर किसका है, सबसे कम नंबर है 5 का, और ये किसका है, एप्पल का, यानी कि सेब बच्चों को बहुत कम पसंद है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, एप्पल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, तरु फ्रॉग जंप 3 स्टेप्स ईच। अब एक तरु है, इसका नाम क्या है, तरु का ये फ्रॉग है, यानी कि ये क्या करता है, 3 स्टेप्स पे कूदता है, यानी कि 0 से 3 पे कूदेगा तो कितने पे आएगा, 3 पे, फिर 1 2 यहाँ पे आएगा 3, 1 2 3, किस पे आएगा 6 पे, देन फिर 3 पे जाएगा 9, फिर 3 पे ऐड करेंगे 12। अगर 12 के बाद हम फिर से 3 जाएंगे, 1 2 3, 12 के बाद किस पे आएगा ये 15 पे, फिर 1 2 3 किस पे जाएगा 18 पे, फिर 1 2 3, 18 के बाद 21, फिर 1 2 3 यानी 24, लास्ट में क्या आ जाएगा 1 2 3, क्या है यहाँ पे 24 के बाद 27, फिर 1 2 3, लास्ट में आ जाएगा 30। इस तरीके से ये 3 पे जंप करवाना है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 आफ्टर हाउ मेनी जंप्स तरु फ्रॉग विल रीच 12। तो कितने जंप के बाद जो फ्रॉग है वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, 12 पे। तो देखते हैं 12 कहाँ लिखा है, 12 लिखा है ये रहा। तो कितने जंप लगाए, उसने लगाया 1 2 3 4, यानी 4 जंप अगर वो लगाएगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, 12 पे। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, 4 जंप्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, तरु हैज जंप्ड 8 टाइम्स, एट विच नंबर विल ही रीच। अगर वो 8 टाइम कूदता है यानी 8 जंप लगाता है तो वो किस नंबर पे पहुंचेगा। तो देखो हम जंप लगवाते हैं, 12 के बाद किस पे आएगा 15 पे, देन 18 पे, फिर आएगा 21 और फिर 24। कितने जंप हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जंप्स पे किस पे आएगा वो 24 पे। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 24 डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इफ तर्रू स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम नंबर 18, अगर तर्रू जो फ्रॉग है वो 18 नंबर से जंप लगाता है
तो आफ्टर हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच एट नंबर 27। तो 18 से वो 27 नंबर पे कितने उस पर कूदेगा। देखो ये है 18 और ये है 27। तो 18 से पहले जाएगा 21 पे, फिर जाएगा 24 पे, फिर जाएगा 27। कितने जंप्स हो गए 1 2 3। ये हो गए हमारे 3 जंप्स। ये है 3 जंप्स। आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ तरु इज एट नंबर 27, अगर फ्रॉग 27 पे है, एट विच नंबर विल ही रीच इन द नेक्स्ट जंप। तो 27 पे होगा तो नेक्स्ट जंप कितने पे आएगा, ये है 27 और नेक्स्ट जंप आएगा 30 पर। तो आंसर क्या आएगा हमारा 30। ये आ गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बस इतने क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गए। तो आपने देखा इस टाइप का आपका क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन पेपर 3rd क्लास का है। इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और ऐसे ही और पेपर मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट, हिंदी का या आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उनके सबके पेपर मैं आपको यहाँ पे सोल्व करके दिखाऊंगी किस तरीके से आपको सोल्व करना है। ठीक है, कम टाइम में, और टाइम आपको ध्यान रखना है, टाइम ओनली 2 आवर्स यानी 2 घंटे के अंदर ही आपको पेपर सोल्व करना है। तो आप घर पे टाइम लगा के इस पेपर को सोल्व करके देखना। पहले वीडियो अच्छे से देखना, फिर खुद से करके देखना, जिससे आपका टाइम के अंदर पेपर कंप्लीट हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।